ये कारखाने रेजिडेंशियल एरिया में हैं, रिहायशी इलाकों में कायम हैं और ये भी कानून की खिलाफ वर्जी है कि रिहायशी इलाकों में ये कारखाने कायम नहीं होने चाहिए। रिहायशी इलाके में ये कारखाने कायम हैं, ये अव्वल तो होने नहीं चाहिए रहायशी इलाकों में, क्योंकि यहाँ लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, सांस की बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है और मुख्तलिफ बीमारी में लोग मुब्तला होते हैं। तो ये और इसमें मिलावट शुदा चीज़ें इतनी है कि लोग मज़ीद बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। तो इसको ये अहले मोहल्ला भी ये सब कुछ जानते हैं और यकीनन आप लोग बताते भी होंगे। जी हाँ बिल्कुल। हम कोई सुनवाई नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर कोई सांस का मरीज़ है, अगर वो मिर्ची के अंदर कोई मिट्टी वगैरह मिला रहा है, तो सांस के मरीज़ के लिए तो एक तरह का क़यामत का रोज़ है। वो किस तरीके से सांस लेगा, बहुत मुश्किलात होती होगी ना। हल्दी में चावल मिलता है और मिर्ची में भूसा मिलता है। हल्दी का रंग का है? हल्दी का रंग नहीं है। हल्दी में रंग नहीं डालते? ये हल्दी ऐसे ही पीली कर देगी इसको, चावल को। अच्छा, और बस ये ऐसे ही हो जाएगा पीला। पता ही नहीं चलता किसी को। मैं बता रहा हूँ ना सर, पता कैसे चलेगा। कितने मन है? 70 मन। 70 मन में 8-10 मन। 10 मन चावल, 10 मन। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या हिसाब है? ये साबुत हल्दी होगी 120 रुपए किलो। बिकती कितने की है? ये पीसने के बाद भी 120 की बिकेगी। 120 रुपए किलो बिकेगी। इस हल्दी में जो उन्होंने मिलावट की है, इसमें 10 मन चावल मिलाया है। 10 मन चावल भी ये 120 रुपए किलो के हिसाब से बेचेंगे। वो चावल जो कौड़ियों के दाम बिकता है, वो चावल है जो कबूतरों को खिलाया जाता है, मुर्गियों को खिलाया जाता है, वो चावल है जो इसमें पीस कर ये लोग मिलाते हैं और फिर इस पर ये हज़ारों और लाखों रुपए कमाते हैं। सिर्फ इतने से ये जो हल्दी आपके सामने इस वक्त नज़र आ रही है, ये बिकेगी तो इनको 48,000 या 50,000 रुपये का इसमें फ़ायदा होगा। कितने पुलिस वाले लेके जाते हैं पैसे? होए 5-6 है। कितने हजार? पैसे कितने लेते हैं? ये तो मालिक को पता होगा ना, मुझे नहीं पता। मैंने तो सिर्फ आते जाते देखा ना, मैं कैसे बताऊं कि कितने पैसे लेता है। ये पैकेट हैं मसालों के जो ये पैकेट बेचे जाते हैं। सिर्फ जियो मसाले और जियो पकवान के नाम से यहाँ पर काम नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पर प्योर पकवान के नाम से लिखते हैं इसके ऊपर कि ये प्योर पकवान है और ट्रेडमार्क के ऊपर इनका जो स्लोगन है वो है आला मयार उम्दा जायका। इसके अलावा मोर मसाले के नाम से भी यहाँ पर इन नाक़िस मसालों की पैकिंग की जाती है और इस पर इनका जो स्लोगन है और जो इनका दावा लिखा है वो ये है कि खालिस अज्जा से तैयार करदा, और नाम लेकर तलब करें। और इसके अलावा नक्कालों से होशियार रहें। नकल करने वाले ख़ुद ये बात कह रहे हैं कि नक्कालों से होशियार रहें और इस तरह से मासूम आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इन साशों में भी ये मसाले पैक किए जाते हैं जो जियो पकवान मसाले के नाम से मार्केट में बेचे जाते हैं। तो हर चीज़ में 2 नंबरी, हर चीज़ में मिलावट और यहाँ पर पूछने वाला कोई नहीं है। जैसे पूरे मुल्क का हाल हमें नज़र आता है। आज तक हमने जितने प्रोग्राम किए, हमारी हमेशा ये शिकायत रही कि इंतज़ामिया गायब होती है, बल्कि इंतज़ामिया की मिली भगत से ये 2 नंबरी हो रही होती है। और यहाँ तो हद ही हो गई है कि यहाँ पर दर्जनों कारखाने हैं जो ये घटिया, नाक़िस और मकरूह कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं। ये एक वर्कर है जो यहाँ पर काम करता है। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पर? जी 400 रुपये डेली के मजदूरी। यहाँ ये तुम्हारा हुलिया क्या हो रहा है? जी ये काम करते हैं। काम करते हो तो खाने पीने का काम है ना? जी हाँ। तो खाने पीने का काम इस तरह से होता है? जी ये हम बाहर तो जाते नहीं, अंदर ही रहते हैं हम। अंदर ही रहते? तो अंदर तो क्या मुंह में तुम्हारे कुछ है? नहीं। पैरों की हालत देखो, हाथों की हालत देखो, अपने कपड़ों की हालत देखो। ये काम में तो ऐसे ही रहते हैं। तो इस तरह के ये मजदूर होते हैं। हाइजीन का तो यहाँ पर कोई ख्याल है ही नहीं। गंदी और गलीज ये बिल्डिंग है जिसमें काम हो रहा है इस कारखाने में। उसके अलावा जो वर्कर हैं वो भी
बहुत ही अनहाइजेनिक कपड़ों में है, उनका हुलिये बहुत अनहाइजेनिक है। ना सिर्फ ये काम कर रहे होते हैं, मिलावट वाला काम कर रहे होते हैं, बल्कि ये अपना रिस्क कमाने की खातिर अपनी जान को खतरों में डाल रहे होते हैं, क्योंकि ना तो इनके पास मास्क है और ना ही इनका कभी मेडिकल होता होगा कि ये क्या कुछ इनहेल कर रहे हैं और अपने गुर्दों को, फेफड़ों को किस तरह मुतासिर कर रहे हैं, अपनी सांस की नाली को कैसे मुतासिर कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैदराबाद के म्यूनिसिपल कमिश्नर तो बेखबरी की तस्वीर बने हुए थे, लिहाजा हमने रुख किया कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद का, जहां डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नवाज से हमारी मुलाकात हुई और यहां भी सूरत हाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। डिप्टी कमिश्नर कभी इख्तियारात की कमी का रोना रोते रहे और कभी मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम नेहाद दावे करते हुए मुतजाद बातें करते रहे। देखिए किस तरह ये साहब पहले कहते हैं कि हम कोई कार्रवाई कर ही नहीं सकते, हमारे पास इख्तियार ही नहीं है, किस इख्तियार के तहत कार्रवाई करें, और फिर कहते हैं कि हम तो कार्रवाई करते रहते हैं। इनकी गुफ्तगू का ये तजाद ही बता सकता है कि ये कितना काम करते हैं और क्या काम करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को जब तक एम्पावर नहीं किया जाता तो वो हम इस पे एक्शन उस हिसाब से नहीं ले सकते जैसे 2001 से पहले लेते थे। आपका रोल बचा क्या? नहीं है, कोई रोल नहीं है इसमें, हमारा डायरेक्ट रोल है ही नहीं। इनडायरेक्ट इस चीज़ को इनडायरेक्ट एज एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे हम इसको लेते रहते हैं। आटे की कीमतें बढ़ गई, मैं इस मामले फर्ज को करें गुज़िश्ता जो भी मसला हो गया 10 सालों से देख रहा हूँ और यही गुफ्तगू सुन रहा हूँ। हाँ। सर हकीकत ये है कि आपकी एक पावर हुआ करती थी जिसको आप इंजॉय करते थे, बाहर साइलों का एक रश होता था, आप यहाँ बैठकर उसके फैसले करते थे, फील्ड में निकल जाते थे, बड़ी पावर होती थी, सिर्फ आपसे वो मजिस्ट्रियल पावर्स लिए गए, इसके अलावा और कुछ नहीं। मजिस्ट्रियल पावर किसी और को जब बनाया आपके गया। पास पावर है ही नहीं तो आप एक्सरसाइज क्या करेंगे? आपके पास तो ये बड़ी पावर है ना, जाके किसी के मुंह में दे देते हैं ना। कई रिपोर्टें की हैं हमने, उसमें एक्शन भी लिए इन हैं। पर हुई रिपोर्ट्स, इन पे मेरे नोटिस में आया, हम करेंगे एक्शन। तो सर मेरा और इंशाल्लाह आपको उसका पता तो निज़ाम सर इतना वीक क्यों है कि रिपोर्टें अखबार में छपने के बावजूद फिर हमें अभी आकर आपसे कहना पड़ता है कि ये हो रहा है और खुलेआम हो रहा है। जरूरी नहीं ना कि मैं आपकी खबर पढ़ूं यार। अच्छा जरूरी तो नहीं, खुलेआम जो चीजें, लेकिन आप जो दर्जनों इस पे कारखाने काम कर रहे हैं, करेंगे। ठीक है आप ना पढ़ें, मगर जो दर्जनों कारखाने काम कर रहे हैं आपकी जुरिस्डिक्शन में, उस पे हम बारे में आपको कार्रवाई पता नहीं करेंगे। होता। अभी और आपने सारा लिया साल ना, से चल रहा है। हम करेंगे इस पे कार्रवाई। तो अगर आज तक कार्रवाई नहीं हुई तो इसकी क्या वजह है? आज तक नहीं हुई तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हम करेंगे अभी। अब आपने दे दिया तो इसको टेस्ट भी हम लेवल क्या इसकी वजह ये नहीं है कि अफसरान अपने ठंडे कमरों में बैठे रहते हैं, फील्ड की खबर नहीं है? तो ऐसे नहीं है, हम काम करते रहते हैं। मगर सर इससे सफ़र कर रही है आवाम, इससे अगर पुलिस रिश्वत ले रही है, फूड डिपार्टमेंट रिश्वत ले रहा है, दीगर महकमे मुताल्लिक़ा रिश्वत ले रहे हैं, वहाँ पर बिजली की चोरी इस्तेमाल हो रही है और फिर आवाम को ये मिलावट वाली चीज़ें मिल रही हैं, नहीं होना चाहिए, इससे तो बात आवाम ठीक है। मुतासिर हो रही है ना। हम आप मुतासिर हैं, ना सिर्फ आवाम, हम भी तो यही चीज़ें लेके खा रहे हैं ना, आप और हम यही तो चीज़ें। सर ये किसकी नाअहली है सर? इसमें एडमिनिस्ट्रेशन नीड्स टू बी स्ट्रेंथन, वो स्ट्रेंथन करें, उनको अथॉरिटी दें। और देखें अब पुलिस इज नॉट सबऑर्डिनेट टू मी। जब मैंने कोई कार्रवाई करनी किसी भी बंदे के खिलाफ, किसके जरिए, मैंने तो जाकर डंडा नहीं मारना है ना किसी को, जब मैं जाके खुद डंडा मारूंगा, खुद पिट के आ जाऊंगा। कैटलिस्ट का रोल तो आप प्ले करेंगे ना? कैटलिस्ट क्या करते हैं हम, किया है। कोई अगर हालिया दिनों में जब से आप इस सीट पर हैं, एक बार भी अगर आपने इस पर रिपोर्ट किया है? हमने बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन भी लिया है, रिपोर्ट भी किया है। अब ये ज़रूरी नहीं ना कि हम आपके नोटिस में एडमिनिस्ट्रेशन पर लें। किया है आपने? एडमिनिस्ट्रेशन पे, कीमतों पे, सब्जी पे, हर चीज़ पे किया है। सर मुझे यकीन नहीं है, फ्रूट्स पे, एनफोर्समेंट में FIR करवाई है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन पर आपके दफ्तर से कोई एक लेटर भी किसी को लिखा गया है ना आपके होते हुए, और अगर वो आप प्लीज़ उसकी एक कॉपी सिर्फ शो कर दी। नहीं, हम आपको क्यों, आपने क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स आपको क्यों देंगे? इतना क्लासिफाइड है सर? नहीं, आपको तो नहीं देंगे, जो आपने दे दिया एज ए कंप्लेंट, हम इसको करेंगे जरूर। इस पे तो करेंगे। इससे पहले कुछ नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ एक्शन क्यों नहीं वो हुआ? आपको कई पता है? फैक्ट्रियाँ बंद भी हुई हैं। इस फैक्ट्री का मुझे नाम बता दें जिसको आपने बंद कराया है, उसकी लोकेशन दे दें। कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा, आप मुझे एक पेपर सादे कागज़ पर बता दें, मैं जाकर उसको चेक कर लेता हूँ कि वो बंद करवाइए आपने। हमने कार्रवाइयाँ की हैं, जब ज़रूरत पड़ती है हम करते हैं।
सर मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आप नहीं करते, आप कह रहे करते हैं, अगर आपने किए तो एक फैक्ट्री का मुझे नंबर दे दें, एड्रेस दे दें। देखें आपने ऑफिस से भी फोन आपको मिलाया, जो समझ में आया बात करें, बाकी मैंने अपना मौक़िफ़ दे दिया और हम इस पर कार्रवाई जरूर करेंगे। सर आपने पहले भी नहीं किया, आप अब भी शर्त ना करें। नहीं इंशाल्लाह करेंगे। तो आप मुझसे नजर आएगा। आपने अभी तो कुछ गलत बयानी की ना मुझसे, नहीं गलत मैंने की, क्या आपने कार्रवाई की है? आपने तो कार्रवाई की नहीं, कार्रवाई की है हमने, तो बताए ना किस जगह और इस की पे है? भी करेंगे। किस जगह की है? देखिए गैर जरूरी बहस करना गैर जरूरी नहीं है सर, ये जरूरी है, ये जरूरी है। हमने करना है, आपने कह दिया ना, हमने करनी है कार्रवाई, सर जरूर ये करेंगे। कहना सुन रही तो चल रहा है, अमल नजर नहीं आ रहा ना। अगर इंशाल्लाह। आपने कहीं किया है तो प्लीज मुझे करेंगे, बता हम दें। इस पे मैं आपसे कार्रवाई रिक्वेस्ट करेंगे। कर रहा हूँ जो कि फैक्ट्री आप मुझे- आपने अभी हमें ये दिखाएं आप, सर हम आपने इस पे जिस करते हैं फैक्ट्री को कार्रवाई। इससे पहले बंद किया है, जो एक्शन लिया है, उसके बारे में मुझे बता दें, मैं उसे चेक करना चाहता हूँ कि वो अब चल रहा है या वाकई बंद हो गया। अब मुझे एग्जैक्ट लोकेशन उसकी याद नहीं है, अपने और स्टाफ से पूछ लें सर, सर हम इस पे documented करेंगे। होगी। अभी दफ्तर पूरा बंद हो चुका अगर है। आपने किसी चीज को सील किया है सर, आपके लिए कौन सा दफ्तर बंद है? आपके लिए तो पूरा शहर खुला है। आप रात 12 बजे भी अगर किसी को फोन करें तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम भी सर कभी मुख्तलिफ शहरों के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से मिलते हैं। हमने की है कार्रवाई, इस पे भी करते हैं इंशाल्लाह। तो आपके पास कोई एड्रेस मौजूद नहीं है? नहीं अभी नहीं है। थर्ड क्लास मिर्ची बिल्कुल ये चाट मसाले में इस्तेमाल होने वाली है। कितने का से नाम काम कर रहे हो? सर अभी 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने से। तुम्हें नहीं पता कि ये फेंकने का है या मसाले में डालने का है? ये फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है फरीदाबाद हैदराबाद। इसका इफ्तिताह हुआ 18 जुलाई 2009 को, और उस वक्त से यहाँ पर जो लोग तैनात किए गए थे उन्होंने कभी काम नहीं किया। महकमा सेहत से कुछ लोगों को लिया गया था, न्यू अपॉइंटी नहीं थे, उनको कराची भेजा गया, ट्रेनिंग उनको दिलाई गई और ट्रेनिंग दिलाने के बाद उनको यहाँ पर तैनात किया गया कि यहाँ पर जब सैंपल आएँ तो वो उनको टेस्ट करें और उसमें अगर किसी किस्म की मिलावट है, अगर वो नाकिस हैं या वो ठीक हैं, तो उसकी सर्टिफिकेशन वो यहाँ पर बैठ के करें। मगर जब निज़ाम को एक बार फिर तब्दील किया सिंध गवर्नमेंट ने, उसके बाद ये डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हवाले नहीं किया गया। ताहम अब भी वो लोग जो फूड डिपार्टमेंट से लिए गए थे उनकी ड्यूटी इसी जगह पर है, मगर ये इमारत नॉन फंक्शनल है, इसमें काम नहीं होता, लिहाजा सिर्फ वो खाना पूरी करते हैं, अपनी अटेंडेंस लगाते हैं, अपनी तनख्वाहें लेते हैं और यहाँ पर ड्यूटी नहीं देते। एक तरफ यह मसला और दूसरी तरफ जो इससे बहुत बड़ा मसला है वो ये कि आवाम को गैर मेयारी चीज़ें दस्तियाब हैं, खाने पीने के हवाले से उसमें मिलावट होती है और उसकी टेस्टिंग का सिंध के दूसरे सबसे बड़े शहर में कोई निज़ाम मौजूद नहीं है। एक फूड लेबॉर्ट्री भी यहाँ पर बनाई गई थी जो आज तक फंक्शनल नहीं हुई, उसकी क्या वजह है? वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने जो है वो उसको बनाया, सेटअप की थी वो लेबॉरेटरी। अब ये है कि उसको जो है वो प्रॉपर हैंडओवर नहीं हुई है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। जो उसके सक्सेसर थे, जैसे डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद हैं, वो उसके सक्सेसर हैं डीसीओ के, तो उनको जो है हैंडओवर नहीं हुई है, वो फिर फर्दर हमें हैंडओवर करेंगे। अच्छा, तो डिप्टी कमिश्नर को आपने बताया कि मुझे चाहिए? नहीं, हमने उनके बारे में तो अब आप कहेंगे उनको? बिल्कुल, इनको लेटर लिखेंगे कि हमें ये लेबॉरेटरी हैंडओवर करें ताकि हम इसको फंक्शनल करें। ये जिस गली में मैं चल रहा हूँ, जिस सड़क पर मैं हूँ, ये प्योर रेजिडेंशियल एरिया है, मगर यहाँ लाइन से कारखाने मौजूद हैं, न सिर्फ मसाला बनाने के बल्कि दीगर कारखाने भी चल रहे हैं। क्योंकि हैदराबाद की इंतज़ामिया तो सोई हुई है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि रेजिडेंशियल एरिया में क्या काम हो रहा है और कमर्शियल एरिया में क्या काम हो रहा है। कौन कौन से मसाले बनते हैं यहाँ पर? चाट मसाला बना है क्या ये बुरादा लकड़ियों की? ये बुरादा नहीं है सर, आप क्या है? आप सूंघेंगे तो आपको पता पड़ेगा। है क्या ये? नाम बताओ इसका। ये धनिया की छान होती है। हाँ। सिर्फ चाट मसाला। ये लकड़ियाँ देखें, ये आप चाट मसाले में बना के दिया नहीं है। क्या है ये? लकड़ियाँ मैं आपको चाट मसाला चेक आपको बता सकता हूँ। सर लकड़ियाँ अलग होती है, सर लकड़ियाँ अलग होती है। भूसा है यार। ये क्या है ये? सर ये धनिया की छान कहलाती है, धनिया की छान। ये धनिया है, धनिया ये धनिया छनता है ना। हाँ। धनिया छान के, धनिया भी हमने पीसा है, ये इसकी छान है। छान भरेंगे। कहाँ जाएगा ये फेंकेगा, क्या करेंगे इसको? अभी तो ये कह रहा है मसाले में पड़ेगा। नहीं फेंकेगा, इसको क्या पता है? फेंकेगा। हाँ भाई, फेंकेगा। अब फेंकेगा।
अभी मसाले में डल रहा था। एक मिनट देते हैं, आप हुक्म करें। अरे सर ऐसी कोई बात एक नहीं है। दर्जन कारखाने देख कर आ रहा हूँ और सारा सा धंधा पता है क्या क्या कहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं नहीं इस कारखाने में नहीं मिलेगा आपको 2 नंबर काम। कहीं से भी आप पूछेंगे ना इंशाल्लाह। चक्की का समय नाम काम कर रहे पूछेंगे। सर अभी 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने से तुम्हें नहीं पता कि ये फेंकने का है या मसाले में डालने का है। जो धनिया आपने छानी है वो कहाँ रखी है? धनिया पीसा है ना वो। हाँ? माजिद ये कह रहे हैं कि ये हमने छाना है, क्या इसके अंदर से इतना वेस्ट निकलेगा जितना वहाँ पड़ा है? वो सब इस्तेमाल में आता है, कोई चाट मसाले में, कोई मिर्चियों में कलर करके और वो इस्तेमाल होता है। यानी इतने यहाँ प्रोफेशनल तरीके से कोई फेंकने का माल नहीं रखा जाता। और जो ये मिर्चों की क्वालिटी यहाँ पर नजर आ रही है, बिल्कुल। इस क्वालिटी के बारे में बताओगे? ये मिर्चों की जो क्वालिटी है इसके बारे में क्या बिल्कुल कहोगे? 3rd क्लास मिर्ची, बिल्कुल ये 3rd चाट क्लास। मसाले में इस्तेमाल होने वाली है। तो इस तरह से ये चाट मसाला बनता है। चाट मसाला फिर ये कटर में भी इस्तेमाल, जो कटर कुटी हुई मिर्ची लाइसेंस है भाई आपके पास? फूड डिपार्टमेंट ने के इंस्पेक्टर ने आखिरी मरतबा कब इधर का विजिट किया था? 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले लाइसेंस देकर गया। कौन था? खालिद? फैयाज। समझ खालिद के साथ ही आता फैयाज। खालिद यहाँ पर भी आता है? हाँ खालिद और फैयाज आते हैं यहाँ पर। लाइसेंस दे के गए? हाँ आप जाके लेकर नहीं आए हो? लेके नहीं आया। 31 दिसंबर 1900 खत्म हुए, एक अरसा गुजर गया, ये 2000 चल रहा है और यहाँ पर लिखा ही नहीं हुआ कि आगे सन क्या है। तो ये इनके पास रहेगा जब तक ये अपने पास रखेंगे, और अगर इनको कभी डेट डालने की ज़रूरत पड़ी तो ये यहाँ पर तारीख को तब्दील कर लेंगे। गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ये लाइसेंस इनके हवाले कर दिया गया है। अगर हुकूमत अवामी मामलात पर बेहिसी की तस्वीर है तो इदारे भी हुकूमत के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो क्या इसका ये मतलब नहीं कि हम अवाम भी लालच और खुदगर्जी की इंतहा कर दें? क्योंकि ये तमाम इदारे चलाने वाले भी हम अवाम में से ही हैं, जो अपने ज़मीर को कहीं सुलाकर भूल चुके हैं। मगर हर तरफ अंधेरा भी नहीं है। हम अवाम में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनके ज़मीर जिंदा हैं। मैं यहाँ सुबह से मुख्तलिफ कारखानों में जा रहा हूँ और वहाँ पर जब जाकर मिर्च को चेक करता हूँ तो उसको पानी में डालता हूँ। अगर उसमें रंग होता है तो रंग नज़र आता है, वरना मिर्च के पार्टिकल जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ये पहला कारखाना मुझे यहाँ मिला है जिसमें मुझे मिर्च के अंदर रंग नहीं मिला। बाकी तमाम जगह पर रंग भी मिलाया जा रहा है, भूसा भी मिलाया जा रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता। जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कवानीन हैं, जो SOPs होनी चाहिए, वो कहीं पर भी नज़र नहीं आई। उसका फुकदान मुझे यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। हैदराबाद की इंतज़ामिया को कोई परवाह नहीं है कि आवाम को कैसी चीज़ें खिलाई जा रही हैं और उनकी तैयारी जो हो रही है वो किस तरह से हो रही है। यह मसला सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है। हैदराबाद में मसाले का बहुत बड़ा कारोबार होता है और यहाँ से न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये मसाले सप्लाई किए जाते हैं। मतलब ये कि सिर्फ हैदराबाद के अवाम ही इन मसालों से मुतासर नहीं हो रहे, बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम इन मसालों से मुतासर होते हैं। हैदराबाद की इंतज़ामिया की गफलत, लापरवाही और बेहिसी आपने अपनी आंखों से देख ली और अब हम ये देखेंगे कि इस तमाम सूरत हाल को TV चैनल पर नशर होने के बाद कोई इस पर एक्शन लेता है या नहीं लेता। अगर किसी को अवाम की जानो माल की परवाह है, अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा है अगर किसी के पास, तो वो उसको पूरा करता है या नहीं करता। किसी और मामले की जानिब अगर आप हमारी तवज्जो दिलाना चाहें तो हमारा ईमेल एड्रेस नोट कर लें। हमारा ईमेल एड्रेस है hamawam@jio.tv। अगले प्रोग्राम तक के लिए मसूद रज़ा और हम अवाम की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।